गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपनी स्पर्श पाठ पुस्तक के गद्य खंड के ततारा वामीरो पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ततारा वामीरो पाठ पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं कि पाठ के लेखक कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने अपनी जीवन में शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी और इनकी कौन कौन सी रचनाएं या कृतियां हैं। तो बच्चों देखिए, प्रस्तुत पाठ के लेखक ततारा वामीरो पाठ के लेखक कौन है? लीलाधर मंडलोई। इनका जन्म 1954 में छिंदवाड़ा जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भोपाल रायपुर में हुई थी और इन्हें पुरस्कारों से सम्मानित जो इनकी कृतियां हैं उसमें घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, ये इनकी कृतियां हैं जिनको पुरस्कृत किया गया था, जिन कृतियों पर इनको पुरस्कार मिला था। तो बच्चों, अब हम लोग लीलाधर मंडलोई के बारे में विस्तार से जानेंगे। पाठ के लेखक कि लीलाधर मंडलोई कौन थे। बच्चों, अपनी पाठ पुस्तक देखेंगे। लीलाधर मंडलोई 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुढ़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। 1954 को जन्माष्टमी के दिन का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? छिंदवाड़ा जिले के गुढ़ी नामक गांव में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि भोपाल और रायपुर में हुई थी। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। प्रसारण के सिलसिले में इनको क्या करना पड़ा? उच्च शिक्षा, क्योंकि प्रसार भारती में ये काम कर रहे थे, इसलिए उच्च शिक्षा के लिए इन्हें कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट की ओर से कहाँ? लंदन की ओर से आमंत्रित किया गया। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। ये इन दिनों क्या कर रहे थे? प्रसार भारती में निदेशक का कार्य संभाल रहे थे। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। छत्तीसगढ़, लीलाधर मंडलोई जो है कवि हैं, मूलतः कवि हैं। आज हम लोग इनकी कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये लेखक और कवि में अंतर होता है। कवि क्या है? गद्य रचना करते हैं और कवि जो है पद्य रचना करते हैं और लेखक जो है गद्य रचना है। तो लीलाधर मूलतः कवि हैं। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जन जीवन का सजीव चित्रण है। वो जो कविताएं लिखते हैं उसमें क्या है? छत्तीसगढ़, रायपुर, छत्तीसगढ़, भोपाल उधरी है, तो वहाँ की बोली की मिठास झलकती है। जब उसको कविताओं को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ की बोलियों का सजीव चित्रण उनकी कविताओं में हमें दिखाई देता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा इनका गद्य अपने आप में एक समाजशास्त्री अध्ययन भी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो हम लोग आज ये कहानी पढ़ने जा रहे हैं, ततारा वामीरो, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ही एक कहानी है। ठीक है, तो बता रहे हैं कि इनका जो गद्य जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियों पर लिखा गया है। वहाँ की जो जनजातियाँ थीं उन पर लिखा गया इनका जो है गद्य है, एक कहानी है। वो अपने में एक समाजशास्त्री अध्ययन भी है, यानी वहाँ उसको जान करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, वहाँ जनजातियों के बीच में उन्होंने कहानी लिखकर एक अध्ययन भी किया। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया, रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है, मतलब उनका मन कवि का है, इसलिए उन्हें लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा जिस लोक में प्रचलित जो कथाएं होती हैं, लोकगीत, लोक में जो प्रचलित गीत होते हैं, यात्रा वृत्तांत, जो हम लोग कहीं यात्रा करने गए वहाँ का वर्णन किए,
डायरी भी लिखते रहे। जो डायरी आप लिखते हैं, हम लिखते हैं, लोग, बहुत लोग की हैबिट होती है, शौक़ होता है कि डायरी लिखें। तो वैसे डायरी लेखन भी, जैसे डायरी का एक पन्ना हम लोग पढ़े थे पिछले पोर्शन में, तो वैसे डायरी लेखन। मीडिया में इंटरेस्ट था, क्योंकि प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्य संभाले थे, इसलिए इनकी रुचि जो है मीडिया में भी थी। रिपोर्टाज भी वही काम है, रिपोर्ट राइटिंग। गद्य साहित्य की एक विधा क्या है? रिपोर्टाज मीन्स रिपोर्ट राइटिंग जिसको बोलते हैं, वो रिपोर्ट भी लिखने में इनका इंटरेस्ट था। और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है, और आलोचना लेखन भी करते थे। किसी भी रचना की आलोचना करना भी इनकी रुचि थी, आलोचना लेखन में भी। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई की प्रमुख कृतियां हैं घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। रचना कर्म में मतलब जो इन्होंने रचना की, जो कृतियां लिखी, उनमें बहुत सी कृतियां जो थी उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये कौन कौन सी कृतियां हैं? देखिए, मैंने यहाँ लिखा है घर घर घूमा, रात विरात, मगर एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। तो बच्चों, आज हम लोग लीलाधर मंडलोई प्रस्तुत पाठ के लेखक ततारा वामीरो कथा के लेखक का जीवन परिचय देखें कि इन्होंने कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े और कैसे कैसे इन्होंने रचनाएं लिखी, कैसे पुरस्कार मिला, इनका जन्म कहाँ हुआ, इन बातों को हमने जाना। अब हम लोग ततारा वामीरो पाठ के बारे में, ततारा वामीरो पढ़ने से पहले देखिए, हमें क्या होता है कि किसी भी जो हम देखते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि कोई सभ्यता जो है, जो जितनी पुरानी सभ्यता होती है उसकी कुछ न कुछ कहानी किस्से होते हैं। पुरानी सभ्यताओं के क्या होते हैं? कहानी किस्से होते हैं जिसको हम लोग सुनते हैं। और वो कहानी किस्से केवल कहानी किस्से ही नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो कहानी किस्से ही रहे, वो क्या है, वो हम उन कहानी किस्सों को सुन करके हमको कुछ सीख मिलती है, वो हमें सीख देने के लिए कहानी किस्से होते हैं। तो ऐसे ही अंडमान निकोबार की एक जो कहानी है ततारा वामीरो, ये भी, इसमें भी एक कहानी में एक हमें सीख मिली है, त्याग बलिदान। तो उससे हमें सीख मिली है, उस कहानी को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग कहानी के पाठ के सार को आज जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ प्रवेश में देखिए अपनी पुस्तक में, जो सभ्यता जितनी पुरानी है उसके बारे में उतने ही ज़्यादा किस्से कहानियाँ भी सुनने को मिलती हैं। किस्से जरूरी नहीं कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिले हैं। इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई न कोई संदेश, सीख निहित होती है। क्या बताइए कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके उतने ज़्यादा क्या होता है, किस्से कहानियाँ सुनने को मिलती है। जितनी पुरानी होगी उतने हमें किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं कि जो कहानी हम लोग सुन रहे हैं वो उसी रूप में घटित हुई हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसका एक पार्ट हमें सुनने को मिलता है कि ऐसा हुआ था। लेकिन कहानी सुनने का मतलब केवल हमें कहानी ही नहीं सुनना है, उस कहानी को अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या होती है, उससे हमें कुछ सीख मिलती है। तो इन सीख कोई संदेश मिलता है, मैसेज हमको देता है, तो वो कहानी हम लोग देखेंगे। इतना ज़रूर है कि इन किस्सों से हमें कोई ना कोई संदेश मिलता है। जितनी पुरानी कहानियाँ होती हैं, जो हमें कहानियाँ पढ़ते हैं, उससे हमें कोई ना कोई मैसेज, संदेश मिलता है, सीख मिलती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा है। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है, वहाँ पे के भी बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं। वहाँ के किस्सों को लीलाधर मंडलोई ने पुनः लिखा है, जिसको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है।
तो प्रस्तुत पाठ ततारा में वामीरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। ये ततारा वामीरो जो कथा का अध्ययन हम लोग करेंगे, ये छोटे से द्वीप समूह पर केंद्रित है। ततारा वामीरो कथा एक छोटा सा द्वीप समूह क्या है, अंडमान और निकोबार समूह पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष मतलब आपस में द्वेष था। अंडमान और निकोबार में आपस में द्वेष बहुत गहरी जड़ जमा चुका था कि एक दूसरे के वो लोग कट्टर विरोधी दुश्मन थे। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा था। उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। आपस में विद्वेष था किसमें, अंडमान और निकोबार, अलग अलग दो द्वीप समूह थे। इन लोगों में आपस में विद्वेष था। तो इस विद्वेष को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यानी खत्म करने के लिए दो युगल जोड़ों ने आत्म को अपने प्रेम का आत्म बलिदान देना पड़ा। उन्हीं के आत्म बलिदान की कथा यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दो अलग अलग था। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अभी क्या है, हम लोग एक साथ नाम लेते हैं अंडमान निकोबार। तो इन्हीं द्वीप समूह में के जो स्टोरी है, हम लोग कहानी है पढ़ेंगे। इसके लिए एक युगल जो है, एक जोड़े जो हैं, उनका आत्म बलिदान जो है, हमें इसको एक करने के लिए उनको आत्म बलिदान देना पड़ा। इसी को हम इस कहानी में पढ़ेंगे। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। जैसा कि बच्चों हम लोग सभी जानते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, मिलजुल के रहते हैं। और घृणा जब होगी तो क्या होगा, अलग होते जाएंगे, आपस में एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, एक नहीं रहेंगे। तो घृणा क्या करती है, दूरी बढ़ाती है, और प्रेम क्या होता है, नज़दीकियाँ लाता है। तो प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा जो है क्या करती है, दूरियाँ बढ़ाती हैं। ये हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि प्रेम से रहेंगे तो पास रहेंगे, आपस में प्रेम रहेगा, नज़दीक सब मिलजुल कर रहेंगे। और घृणा रहेगा तो सब एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ये इस कथन से सभी लोग अवगत है, यानी सभी को पता है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद करता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। ये तो पता है कि अभी बताई ना कि प्रेम जो है नज़दीकियाँ बढ़ाता है और जोड़ता है, और घृणा जो है दूरियां बढ़ाता है। इसलिए समाज में के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का जो बलिदान करता है, उसे समाज केवल याद नहीं करता बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। जो अपने प्रेम का बलिदान करता है, समाज में अपने प्रेम का जो बलिदान करता है, उसके बलिदान को क्या है, समाज के लोग जो है, समाज उसे व्यर्थ नहीं जाने देता बल्कि उसे क्या करता है कि उसे याद रखता है, उसको याद रखता है कि उसने ऐसा किया था। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। बताया गया कि देखिए, इसी प्रकार आत्म बलिदान जो प्रेम का जो त्याग करते हैं उनको हमारा समाज याद रखता है। और यही वजह है कि जो तत्कालीन समाज के सामने एक युगल जो है आज भी उनके द्वीप समूह में गर्व से याद किया जाता है, और उनको लोग गर्व एवं श्रद्धा से याद करते हैं। किसको, ततारा और वामीरो जो है उनकी कथा को, वहाँ के लोग जो हम लोग पढ़ेंगे उस कथा को, उस युगल को आज भी वहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में याद किया जाता है। तो बच्चों, पाठ प्रवेश हम लोग आज देख लिए। पाठ में क्या है, ततारा वामीरो स्टोरी कथा में यही है कि दो अंडमान निकोबार दो द्वीप समूह के दो युगल रहते हैं। वो लोग आपस में प्रेम करते हैं, परंतु उनके यहाँ क्या होता है, वहाँ की ये मान्यता होती है कि एक गांव में शादियाँ नहीं होती। तो उन लोग आपस में प्रेम कर लिए रहते हैं लेकिन शादी नहीं हो सकती, इसलिए वो लोग अपना प्रेम और आत्म बलिदान दे देते हैं। इसी प्रेम
और आत्म बलिदान की कहानी को हम ततारा वामीरो कथा में पढ़ेंगे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहानी है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाती हूँ। आप अपने पुस्तक में गृह कार्य में पाठ के लेखक परिचय और शब्दार्थ लिखेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं ततारा वामीरो कहानी का अध्ययन करूँगी और आपको कहानी को विस्तार से समझाऊंगी। धन्यवाद।